Hello, students. So, as we have already discussed about the that is the homolytic and heterolytic fission. So, let's take a quick review of this और फिर हम जो हमारे आज के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. So, first one is we have discussed the heterolytic and homolytic cleavage. Heterolytic cleavage के अंदर हमने क्या कंसिडर किया था कि hetero means not same and homo means same, कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा वो यदि सेम होगा तो दैट विल बी कंसिडर एज दी होमो, और जो सेम नहीं होगा तो दैट विल बी कंसिडर एज दी हेट्रो. सो यहाँ पर आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पर जो बॉन्ड है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ चला गया और उन्होंने फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया. सो दैट विल बी द होमोलिटिक क्लीवेज. सेम वे में यदि ऐसा नहीं होता तो एक एलिमेंट के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस केसेस के अंदर इट हैज़ द नेगेटिव चार्ज एंड इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज. तो सेम वे में यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल बनता है और एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को कंसिडर किया था कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. ए रिजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर is called a nucleophile. Nucleophile or the nucleus seeker or anion is a species that donate an electron pair to a positive ion. So naturally it has the tendency to donate an electron, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें वाटर के अंदर, सो इट हैज़ द लोन पेयर. तो यदि इनके पास लोन पेयर भी होंगे तब भी ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं. तो ये चाहे ये और ये चाहे ये तो डोनेट कर सकते हैं. तो ड्यू टू दिस रीज़न ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं. ऑल द मॉलिक्यूल्स और आयन विद ए फ्री पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, यदि उनके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या वो पाई बॉन्ड से अटैच्ड हो तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन दे और बाय द डेफिनेशन ऑफ द लुइस बेस. तो वो अपने आप में लुइस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि लुइस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं. सेम वे में हम बात करते हैं सारी की सारी रिवर्स मैनर में बात करेंगे तो ऑफ किसके बारे में बात हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल के. रिजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल्स और सीकर, इलेक्ट्रॉन सीकर और कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. ये मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अटैच इलेक्ट्रॉन सो दे आर कंसिडर टू बी एज लुइस एसिड. तो हम इसे कैसे कंसिडर करते हैं, एज ए लुइस एसिड. तो मोस्ट इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिवली चार्ज. दे हैव एटम एन एटम दैट कैरीज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. उनके पास एक एटम प्रेजेंट होता है जिसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. वो भी न्यूट्रल हो सकते हैं. जैसे BF3 की बात करें तो BF हम देखेंगे कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. सो ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ दी ऑक्टेट. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स देख रहे हैं तो द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैन बी शोन बाय लाइक दिस. यहाँ पर आप जो पाई बॉन्ड है उसका मूवमेंट आप इजीली देख सकते हैं. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ से शिफ्ट हो गए. सो दे आर कंसिडर फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन. बॉन्ड पर चला गया, ठीक है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पर यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए. अब ऑन एटम तो एडजेसेंट एटम पर शिफ्ट हुआ, तो लाइक दिस. तो जब एटम पर शिफ्ट हुआ तो हम उसको इस वे में शो करते हैं. तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे दोनों तरफ. याद रखिए मूवमेंट हमेशा पाई बॉन्ड का ही हो रहा है. अब यहाँ से ये जो एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो गए. तो लाइक दिस फ्रॉम एन एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन. तो लाइक दिस. ये नोटेशंस हैं, एरो से हम उसकी नोटेशंस को दिखाते हैं. हमेशा जो उसका जो टेल रहता है वो जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तरफ रहेगा, और जो हेड रहेगा जहाँ पर वो शिफ्ट हो रहे हैं, ये हेड रहा बॉन्ड की तरफ तो बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हुआ. हेड रहा एटम की तरफ तो एटम को इलेक्ट्रॉन मिला. एटम से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ शिफ्ट रहा तो हम इस वे में उसको डिनोट करते हैं लाइक दिस. ये आपके आगे एग्जाम्पल हमने किया था. सो यहाँ पर हमने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है आज. सो वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस वे में है. द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट in an organic molecule takes place either in ground state, under the influence of an atom or a substituents group, or in the presence of appropriate attacking reagent. अब बात यह है कि ये मूवमेंट हो क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रहा है. तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो बताया गया है वो इन
एटम्स की वजह से होता है कि वो या तो इसी इन्फ्लुएंस में आ जाए एटम की, या उसके साथ कोई सब्सटेंस ग्रुप ऐसा अटैच हो जिससे वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करे, या वो अटैकिंग रिएजेंट्स के संपर्क में आए, तब जाकर वो जो फॉर्मेशन है, मतलब मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ये हम आज पढ़ेंगे। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो यही हैं, इंडक्टिव एंड द रेजोनेंस इफेक्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. So electron displacement is due to the influence of an atom or a substance group present in the molecule cause permanent polarization of the bond का ये permanent polarization करते हैं. Polarization क्या चीज़ होती है? Polarization means the generation of the poles means एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. अब नेचुरल सी बात है, ए से यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर एग्जांपल बी पर शिफ्ट हो गए, सो क्या होगा? यहाँ से ए से दूर चले गए तो इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, और बी पर चले गए तो बी के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. तो ये परमानेंट पोलराइजेशन आ जाती है. सो इसी वजह से इसे बोलते हैं दैट इज द परमानेंट कॉज परमानेंट पोलराइजेशन. टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर सीन इन ए मॉलिक्यूल व्हेन ए रिएजेंट अप्रोचेज टू अटैक इट. तो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट भी तो होता होगा. टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब कोई भी रिएजेंट अप्रोच करता है अटैक करने के लिए. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट. ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, जो टेम्परेरी रहती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट. सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? द परमानेंट इफेक्ट इन द सैचुरेटेड कार्बन चेन कंपाउंड्स, ये परमानेंट इफेक्ट होता है. ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन शुड हैव द टेंडेंसी टू रिलीज और विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन. जो भी उसके साथ ग्रुप अटैच होगा उसकी या तो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की. सो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं? प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. सो एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है. ठीक है, सो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है. ठीक है, परमानेंट इफेक्ट होता है किसके अंदर? सैचुरेटेड कार्बन के अंदर. सैचुरेटेड कार्बन कौन से होंगे? याद रखिए, कार्बन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है दे आर अनसैचुरेटेड, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो भी क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड. हमने किसकी बात करनी है? हमने बात करनी है स्पेशली जो क्या है? अनसैचुरेटेड, यानी कि जो कार्बन होंगे वो सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड होंगे, पहली चीज. और जो ग्रुप उनके साथ अटैच होगा, द ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन शुड हैव द टेंडेंसी टू रिलीज और विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके साथ कोई भी एक ग्रुप अटैच है तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी? या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ग्रुप है हमें उसका भी यहाँ पर परमानेंटली ध्यान रखना है कि वो कैसे इफेक्ट को लेकर आएगा. अब ग्रुप्स की भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच है तो उसकी ये टेंडेंसी होनी चाहिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा या वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा. सो बाय दिस वे हम उसे प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं. वो कैसे? वो ध्यान रखते हैं. देखिए, वो प्लस आई इफेक्ट कब कहलाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपके प्लस 2 के अंदर काफ़ी बार यूज़ होगा, तो बहुत ध्यान से समझना है इसके बारे में. सो प्लस आई इफेक्ट हम किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जो भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अब बात करते हैं ग्रुप्स की. यदि इलेक्ट्रॉन जो है ये आपकी कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन के साथ कोई भी एक ग्रुप अटैच है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? दैट इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट. और यदि माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? विड्रॉ कर रहा होगा. सो ऐसे इफेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द माइनस आई इफेक्ट. जैसे NO2 है, नाइट्राइट आयन है. नाइट्राइट सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में पोजीशंस रखता है, अच्छी पोजीशंस रखता है. तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं. क्योंकि जितना ज़्यादा उसके साथ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स लगे होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी हाई है. सो ये क्या करते हैं? बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो ड्यू टू दिस रीज़न जो इनकी विड्रॉविंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो ड्यू टू दिस रीज़न ये वहाँ पर एक कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स जब लगे होते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों कौन से हैं? बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है. यहाँ पर COO है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है. सो माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की. वो टेम्परेरी इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो परमानेंट इफेक्ट था, और ये जो इफेक्ट है ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है. विच इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन
of a shared pair of the pi electron to one atom joined by the multiple bond or the demand of the attacking reagent. It is represented by E and the shifting of the electron is shown by, as we have already discussed this, by this curve arrow हम उसे डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे है वो समझते हैं. प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, जैसे वो प्लस आई इफेक्ट था और माइनस आई इफेक्ट था, सेम वे में ये प्लस ई इफेक्ट है और माइनस ई इफेक्ट है. सो इसके अंदर तो बेसिकली क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है. पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, आपने ध्यान रखा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में हमने सैचुरेटेड कार्बन की बात की थी. सैचुरेटेड कार्बन मीन्स जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते. यहाँ पर क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे. अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन जो अटैच होंगे वो किससे अटैच होंगे, डबल बॉन्ड से. डबल बॉन्ड या मे बी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. हम डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेके चलते हैं. तो डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा. अब फिर से पढ़ते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सो इट इज अ मल्टीपल बॉन्ड. उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रेजेंट गेट अटैच्ड. जब ये उसके पास शिफ्ट हो जाएगा जिससे रेजेंट अटैच होने वाला है. अब फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन है. अब आप इस चीज़ को समझिए कि क्या होगा. सबसे पहले हम इस पोर्शन को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं. जैसे कि C डबल बॉन्ड C है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे. जब दोनों के दोनों इस कार्बन के ऊपर आ गए तो ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी रिफ्लेक्ट होगा और इसके दूर चले गए तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. अब जिसके साथ भी ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि अटैक कर रहे हैं, यानी कि कोई भी रिएक्शंस दे रहे हैं, तो वो जो अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, एज अटैकिंग रिएजेंट का काम कर रहा है. अब ये अटैकिंग रिएजेंट किस कार्बन के साथ अटैच होगा, नेचुरली ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पर फेमिलरिटीज हमें किसके साथ ध्यान रखनी है, दैट इज दी जो अटैकिंग रिएजेंट है. यदि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो उस कार्बन के पास शिफ्ट होगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हैं. पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये किसके पास जाएगा, ये उसके पास जाएगा जिसके ऊपर अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इस कार्बन के पास जाएगा. यदि जो अटैकिंग रेजेंट है उस कार्बन के पास शिफ्ट होता है जिसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो उसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट. क्या बोलेंगे इसे, प्लस ई इफेक्ट. अब सेम वे में रिवर्स मैनर में बात करते हैं. तो रिवर्स मैनर में क्या हो जाएगा, अब सेम वे में हमने ब्रेक किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो अटैकिंग रेजेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास या पॉजिटिव वाले के पास. तो बट ऑब्वियस है ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा. क्या जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये उस एटम के पास गया या उससे दूसरे के पास गया, तो ये उससे दूसरे के पास गया. सो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, माइनस ई इफेक्ट, क्योंकि ये उस इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के पास नहीं गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे. तो हमें जो शिफ्टिंग है उसका ध्यान रखना है, और हमें किसका ध्यान रखना है, हमें एक उस पार्ट का ध्यान रखना है कि जिस पार्ट के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैच हो रहा है. सो दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, पॉजिटिव चार्ज है. हमने मान के चला कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए हैं. तो ये कहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा. तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया. ठीक है. सिर्फ वहीं पर अटैकिंग रेजेंट अटैच हुआ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हुए हैं, तो इसको बोलेंगे प्लस इफेक्ट. ठीक है. अब Cn को ले लिया, Cn कहाँ पर अटैच हुआ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था. तो ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था. तो उस एटम के पास शिफ्ट हुआ जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, माइनस इफेक्ट. तो दैट इज द माइनस इफेक्ट. डेफिनेशन को फिर से देखते हैं. डेफिनेशन क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है विच इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब वहां पर क्या हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है. टू वन ऑफ द एटम ज्वाइनिंग बाय द मल्टीपल बॉन्ड ऑफ द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रेजेंट. कि अटैकिंग रेजेंट की डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहा है कि वो किसके पास उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सिर्फ उस बेस पर. ठीक है. तो उसी के बेसिस पर हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट.
रेजोनेंस इफेक्ट तो यूजली पहले भी बहुत बार आ चुका है, बट इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से जो चार्ज बनते हैं, पर्टिकुलरली पोलैरिटी आती है, हमें उसको भी यहाँ पर कंसिडर करना है। सो बात करते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होती है, फिर उसके बाद इफेक्ट्स को भी कंसिडर करेंगे। तो स्ट्रक्चर 1 and structure 2 are equal. Resonance contributor to the real structure of the benzene. Usually जो structure of the benzene है ना तो ये completely explain कर पाती है ना ये structure completely explain कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हमने बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ जरूर दिखा रखा है, पर कुछ एक ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते ये सिंगल बॉन्ड है। जब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि सभी के सभी जो बॉन्ड्स हैं वो सभी के सभी सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। पर देखने में यहाँ पर कुछ बॉन्ड डबल्स दिख रहे हैं, कुछ बहुत सिंगल दिख रहे हैं। सो इसकी वजह से जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कौन सी कंसीडर की गई, ये कंसीडर की गई। इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सारी की सारी फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन में सभी के सभी जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स इक्वल दिखाए गए हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंजीन इज पर्टिकुलरली स्टेबल बिकॉज इट हैज़ टू इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड is a distance of 1.39 Armstrong and a carbon atom double bond distance is 1.33 Armstrong। तो जो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर डिपेंड जो यहाँ पर है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.39 और डबल बॉन्ड की यहाँ पर दिखा रखी है दैट इज़ 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। आफ्टर द हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द हेक्सागन, सो ये क्या दिखा रहा है आपको, एक हेक्सागन यहाँ पर नजर आ रहा है, दैट इज द थर्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअली दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो द नेक्स्ट इज the resonating structures of the or canonical structure or contributing structure individually do not characterize any real molecule। ठीक है, उसमें कोई रियल मोलिक्यूल इसके आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी। कंसिडर दैट इज इन नाइट्रोमीथेन। याद रखना कि हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं। ठीक है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम यदि इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली। ये अगर हम इसको ड्रॉ करें तो लाइक दिस CH3N डबल बॉन्ड O और O, ये स्ट्रक्चर होता है इसका मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 5 6 के 6 लोन पेयर हैं, तो इसकी तीसरी दिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पाई कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसका मूवमेंट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये वापस से ले लेगा। तो ये दो इसकी स्ट्रक्चर बनती है। 2 NO bonds of the nitromethanes are of the same length, intermediate between NO, तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहती है, सिंगल बॉन्ड एंड द डबल बॉन्ड, तो इंटरमीडिएट रहेगी वो सेम रहती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये है या ये है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये दोनों की दोनों क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। डबल बॉन्ड यूजली छोटा होना चाहिए और जो सिंगल बॉन्ड है वो नेचुरली उसकी बॉन्ड लेंथ तो बड़ी होती है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोमीथेन इज देयरफॉर ए रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है। यदि उसको ड्रॉ करें तो मैं सिर्फ अगर इसकी बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी। एक सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पर हम उसे डॉटेड लाइन में एक्सप्रेस करते हैं, सिंगल बॉन्ड, और ये डॉटेड लाइन में एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज O एंड O। इस वे में वो चीज़ दिखाई जाएगी। ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोमीथेन इज देयरफॉर रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ द 2 कैनोनिकल फॉर्म दैट इज 1 and 2। ठीक है, next we are having the energy of actual structure of the molecule, the resonance hybrid is lower than। अब देखिए